कैसे हैं आप लोग? In the last video we have completed your chapter understanding secularism, and as it is a very short chapter, so it will be a very small video for a few minutes, and we are going to just discuss the gist of this chapter, okay, so that you get the main things which you have to remember in this chapter. जैसे कि ये सारा चैप्टर हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आज जो हम समरी इसकी लेने जा रहे हैं, इसमें जो बस आपकी मेन चीज़ें उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ओके, दैट थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड वेरी क्लियर. लाइक इफ़ वी गेट अ क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म, यानी सेक्युलरिज्म से धर्मनिरपेक्षवाद से आप क्या समझते हैं. सो अंडर सेक्युलरिज्म द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret these. ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षवाद में आपके भारतीय संविधान ने इस प्रकार की फ्रीडम जो है अपने नागरिकों को दे के रखी है, और यही आइडिया दिमाग में रखे, मतलब आपका लक्ष्य क्या है, लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देना, रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल. ओके, तो इस चीज़ को अडॉप्ट कर, इस चीज़ को हम कर सकें, यानी इसको हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसके लिए हमने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है, ओके, व्हाट वी हैव डन, वी हैव सेपरेटेड द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो सिंपल एक मीनिंग हम समझेंगे, और सेक्युलरिज्म का मतलब तो वो ये होता है दैट इट रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. दैट इज़ योर सेक्युलरिज्म. दिस मच यू शुड नो इन दिस पैराग्राफ. ओके, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है. और उसके बाद जो आपकी अगली चीज़ है वो है कि ये अभी जैसे इन्होंने बताया कि सेक्युलरिज्म से आप क्या समझते हैं, और सेक्युलरिज्म के अंतर्गत भारतीय संविधान ने आपको किस प्रकार का फ्रीडम दिया है, और उसको अचीव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है. तो स्ट्रैटेजी अपनाई है जहाँ पे कि स्टेट को रिलीजन से अलग कर दिया गया है. ठीक है, तो अब हम जो ये स्टेट को रिलीजन से अलग करते हैं, तो ये क्यों करते हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है. ठीक है, सो द फर्स्ट रीजन फॉर द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर इज दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. ठीक है, यानी हमें अगर अपने देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, धर्म को अपने स्टेट से, राजनीति से अलग करना है. ठीक है, अब हर कंट्री में, ऑलमोस्ट वर्ल्ड की हर कंट्री में जो है आपके इस प्रकार के जो रिलीजियस ग्रुप होते हैं, ठीक है, जहाँ पे कि डोमिनेंट ग्रुप भी है, और आपका जो एक माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटी, मतलब हर कंट्री में मिलता है. सो अभी ये आपको क्या कह रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम. ठीक है, तो इन रिलीजियस ग्रुप के अंदर ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि कोई ना कोई एक ग्रुप जो है, वन ग्रुप विल बी इन द मेजॉरिटी. ठीक है, तो अब क्या होगा, व्हेन द मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप गेट द एक्सेस टू द स्टेट पावर, यानी अगर ऐसा होता है कि ये जो मेजॉरिटी में रिलीजियस ग्रुप है, इसको जो है राजनीतिक सत्ता मिल जाती है, ये शासक बन जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो अपनी शक्ति का और आर्थिक रिसोर्सेज जो उसके हाथ में आ चुके हैं, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करेगा. कैसे करेगा कि जो दूसरे धर्मों के लोग हैं उनके साथ ये भेदभाव करेगा, उनके साथ गलत व्यवहार करेगा. ठीक है, उनको रिसोर्सेज से वंचित रखेगा, यानी अपने आप को ऊपर समझेंगे और दूसरे को अपने से नीचे. तो मेजॉरिटी की इस प्रकार की टायरनी से बचाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन, कोएशन से बचाने के लिए जो है हमने स्टेट को रिलीजन से अलग किया है. ओके, तो ये आपका पहला कारण है. दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई वी हैव सेपरेटेड द स्टेट फ्रॉम द रिलीजन. ओके, एंड देन व्हेन वी कम टू द सेकेंड रीजन. ओके, सेकेंड रीजन इज that it is important to separate religion from the state in democratic societies because we need to protect the freedom of individuals to exit from their religion, embrace another religion, or have the freedom to interpret religious teachings differently. ठीक है, ये सेकेंड रीज़न है. तो ये आपसे क्या कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक समाज में, देश में, अगर हमको एक नागरिक के स्वतंत्रता को बचाना है कि भाई वो जो है अपने धर्म के साथ रहे, तो उसको ये अधिकार भी हमको देना है कि उसके रिलीजन की अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उसको पसंद नहीं है, तो उसको छोड़ सके. ठीक है, वो उसको
नेगलेक्ट कर सके, और दूसरे रिलीजन की भी वो क्या कर सकता है, उसको अपना सकता है, उसको पूरा इस बात का अधिकार होना चाहिए। और दूसरा क्या है, उसकी जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं, तो अगर वो उसको किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहता है तो इसकी आज़ादी भी उसको होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है आपको, इन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया है आपको अनटचेबिलिटी का। ओके, जो कि हिंदूज़ में एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ मानी जाती है, जहाँ पे एक अपर कास्ट होता है, एक लोअर कास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही जो संप्रदाय के लोग हैं वो अपने ही मेंबर्स को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम जो है अपर कास्ट लोग हैं और तुम लोग जो है वो लोअर कास्ट लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है स्टेट जो है वो इस प्रकार की फ्रीडम जो है लोगों को देना चाहता है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका दूसरा कारण हो गया। ठीक है, कि जहाँ हमने स्टेट को धर्म से क्यों अलग किया। ठीक, ये आपके पास दो रीज़न आ गए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पे आइए, जो अगली चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। ठीक है, इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है अभी तक आपको समझ में आ गया है। तो अभी ये जो इंडियन सेक्युलरिज्म, यानी अगर हम कहें कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, तो ऐसा कहलाने के लिए इसको कुछ ऑब्जेक्टिव्स को इंश्योर करना होगा, यानी कुछ लक्ष्य इसको प्राप्त करने ही हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर and some members do not dominate other members of the same religious community, and the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of the individuals। ठीक है, तो कोई भी एक धार्मिक संप्रदाय के लोग दूसरे के ऊपर जो है अपना दबदबा ना कायम करें। ठीक है, उनके ऊपर दादागिरी ना दिखाएं, इस प्रकार से है। ठीक, और दूसरा क्या है कि एक ही धार्मिक संप्रदाय के लोग जो हैं वो अपने ही मेंबर्स को डोमिनेट ना करें। और तीसरा जो स्टेट है आपका, ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर अपनी प्राथमिकता ना दिखाए कि भाई ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और किसी भी नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रता को उसको छीने ना। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इंडियन सेक्युलरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो उसको अचीव करने होते हैं ये कहलाने के लिए कि हम धर्मनिरपेक्ष कंट्री हैं। ठीक है, तो अब ये अचीव करने के लिए आपके देश ने, ठीक है, यानी डोमिनेशन प्रिवेंट करने के लिए, लोगों के प्रति भेदभाव को बचाने के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई कंट्री ने, वो ये कि इसने अपने आप को धर्म से क्या कर लिया, दूर कर लिया। इट हैज़ डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका देश जो है वो किसी भी रिलीजियस ग्रुप के अंडर में जो है काम नहीं करेगा कि भाई कोई धार्मिक संप्रदाय उसको चलाए। ठीक, और ना किसी विशेष धर्म को सपोर्ट करेगा। ओके, तो इसीलिए जो है भारत में जो भी आपके सरकारी संस्थान हैं, लॉ कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, गवर्नमेंटल स्कूल्स हैं, वो उनसे ये उनके लिए निर्देश है कि आप किसी भी एक विशेष धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए इसके बाद जो है अभी जो नेक्स्ट चीज़ आपने देखी कि इंडियन सेक्युलरिज्म, ओके, तो उसमें डोमिनेशन से बचाने के लिए और दूसरी स्ट्रैटेजीज ने क्या अपनाई है। ओके, सो सेकेंड स्ट्रैटेजी विच इट हैज़ अडॉप्टेड इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस, यानी किसी के भी धार्मिक विश्वास में या किसी प्रकार के उसके काम में हस्तक्षेप ना करे। तो इसमें इन्होंने किस तरह का एग्जाम्पल दिया है कि जो आपके सिख समुदाय के लोग हैं, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया आपको परमजीत का। ठीक है, हेलमेट वाला जो आपका एक इंसिडेंस था, तो उसमें जो है जो सिख होते हैं उनको चूँकि पगड़ी पहनना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे इन लोगों को हेलमेट जो है वो इन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इनके ऊपर ऐसा कानून नहीं है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। ठीक, ये आपका एग्जाम्पल है नॉन इंटरफियरेंस का। ओके, और नेक्स्ट चीज़ जो है इन्होंने बताई है वो है आपका जहाँ पे कि आपका जो स्टेट क्या करता है, इंटरवीन करता है, यानी क्या, इंटरफेरेंस इसमें उसे करना पड़ता है। ठीक है, तो अगेन सेम थिंग अनटचेबिलिटी। ठीक है ना, जहाँ पे कि एक सो कॉल्ड अपने आप को जो अपर कास्ट के लोग जो अपने आप को समझते हैं अपर कास्ट हिंदूज़, वो अपने को अपने से नीचे समझाए लोगों के ऊपर किसी प्रकार का डोमिनेशन ना करें। ओके, उनको डिस्क्रिमिनेट ना करें, एक्सक्लूड ना करें, ताकि उनके फंडामेंटल राइट्स की, किसकी, लोअर कास्ट की, जो कि हमारे देश के नागरिक हैं, उनकी रक्षा हो सके। ठीक है, तो ये आपका अगला स्ट्रैटेजी है। राइट, अब देखिए इसमें और चीज़ें जो डाल सकते हैं आप लोग कि भाई और चीज़ें हमारे स्टेट ने क्या की हैं। तो अगली चीज़ जो है वो आपका लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स। ठीक है, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। उत्तराधिकार का नियम जो पहले सिर्फ लड़कों को प्राप्त था कि पिता के
प्रॉपर्टी में सिर्फ लड़कों का अधिकार है, तो इसको जो है वो बदल दिया गया, अमेंड किया गया, उसके बाद अब लड़कियों को भी इसका बराबर का अधिकार है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ जो है कि वो इंटरवीन कर सकता है इंटरवीन कर सकता है आपका रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज, ठीक है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ का, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने आपको ट्रिपल तलाक का कि भाई मुस्लिम लॉ में जहाँ की एक मुस्लिम व्यक्ति कभी भी अकस्मात अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कह के उसको छोड़ सकता है, तो इसको अमेंड किया गया, इस मुस्लिम लॉ, मुस्लिम्स का जो एक पर्सनल लॉ था उसको अमेंड करके सरकार ने इस पर अब रोक लगाई है कि वो अब इस प्रकार की चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, अब आपका स्टेट क्या कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है, किस तरीके से, सपोर्ट के रूप में। किस तरह का सपोर्ट, कि भाई कोई भी धर्म के लोग हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, वो अपने स्कूल्स, अपने कॉलेजेस खोल सकते हैं, इसके लिए वो उनको पूरी तरीके से आर्थिक सहायता देगा, ठीक है, ऑन अ नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस, यानी किसी प्रकार का कोई इसमें किसी को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब देखिए इसमें नेक्स्ट चीज़ जो दे रहा है, इसमें इन्होंने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया है, ठीक है, कि भाई यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें कॉमन हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पे भी आपका जो लेजिस्लेचर है किसी रिलीजन को ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं कर सकता है, किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इन यूएस ऑल्सो द सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट नाइदर द स्टेट नॉर द रिलीजन कैन इंटरफियर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर, यानी पूरी तरीके से बंद व्यवस्था है, कोई किसी के मामले में बोलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, ओके। अब फ़र्क क्या है इंडियन सेकुलरिज्म और यूएस सेकुलरिज्म में, कि इंडियन सेकुलरिज्म में क्या है कि यहाँ पे एक लचीलापन है, ओके। दिस इज़, अभी क्या बोल रहा है आपको, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अगर एक क्वेश्चन आपको मिलता है कि यूएस के जो एक सेकुलरिज्म है और जो आपके इंडिया में सेकुलरिज्म, उसमें क्या डिफरेंस है, या क्या एक अलाइक में, मतलब क्या इसमें समानता है, क्या असमानता है, तो समानता मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है, कि भाई किसी रीजन को ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं कर सकते, किसी एक रीजन को प्रेफरेंस नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ठीक है, वन सिग्निफिकेंट वे इन विच द इंडियन सेकुलरिज्म डिफर्स फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म एज प्रैक्टिस इन यूएसए। क्या फ़र्क है, unlike the strict separation between the religion and the state in American secularism, in Indian secularism the state can intervene in religious affairs, ठीक है। यूएसए में मतलब आपको स्टेट को धर्म के मामले में नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, और रिलीजन को स्टेट के मामले में नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, मतलब कोई भी जिम्मेदारी यहाँ पे सरकार नहीं लेगी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सरकार को अधिकार है कि यहाँ पे रिलीजियस अफेयर्स में वो इंटरवीन कर सकता है अगर उसको ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई भेदभाव या गलत चीज़ हो रही है, उसके फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन हो रहा है, तो वहाँ पे पूरी तरीके से इंटरवेंशन का अधिकार यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे अनटचेबिलिटी का, ठीक है, ऑन नॉन इंटरफेरेंस में एग्जाम्पल दे सकते हैं आप सिख संप्रदाय का। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी देखिए ये चीज़ें हैं जो आपके लिए इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कुछ बहुत ज़्यादा आपको इसमें और डीप में नहीं जाना है, ओके, ठीक। अब ये चीज़ें जो है इसने थोड़ी बहुत आपको दे दी है कि इंडियन स्टेट जो है आपका सेक्युलर है और बहुत से ऐसे ज़रिए हैं जिसके द्वारा ये रिलीजियस डोमिनेशन को बचाने के लिए काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, आपको फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपको गारंटी किए हुए हैं, ठीक है, किसके आधार पर, सेक्युलर प्रिंसिपल्स के आधार पर, ठीक है। और पूरा इस बात का प्रावधान है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी प्रकार से जो ये आपके राइट्स हैं जो इंडियन सोसाइटी को मिले हुए हैं उसका वायलेशन ना हो, ठीक है। इतना कुछ होने के बाद भी बहुत से ऐसे परिस्थितियाँ बनती हैं जहाँ पे कि बहुत बार दंगे फसाद होते हैं, लोग दूसरों की हत्याएं करते हैं, ठीक है, बहुत कुछ होता है, लेकिन उसके बाद भी जो है सरकार जो है इस प्रकार से पूरी कोशिश करती है कि इन चीज़ों को हम लोग बचा सकें, ठीक। तो ये आपके पूरे चैप्टर का एक जिस्ट है, ठीक है, ये समरी है जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोगों को ध्यान देना है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग आपका पिछले क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ओके। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। And if you have any doubts, you can put it in the comment box. You can ask me. And in the next class, we are going to take your third chapter of civics. That is your, I think it is about parliament. Okay. So let us meet in the next class. Till then, see you. Bye bye.